इस परिवार की सबसे छोटी बेटी सोनिया, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी, आज सुबह-सुबह अपनी माँ को बता कर गई थी कि माँ, मैं कुछ काम से जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। माँ भी कुछ बोलती नहीं है, वो चली जाती है, लेकिन अब काफ़ी वक़्त हो चुका था, दोपहर के 1 बजने को आई थी, लेकिन वो सोनिया घर लौट कर नहीं आई थी। घर वाले परेशान हो जाते हैं, सोनिया को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोनिया का कॉल कोई उठाता नहीं और थोड़े ही समय के बाद उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। घर वाले परेशान होकर हर तरफ ढूँढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो अंजाम सामने आता है, दरअसल वो प्रेम का मामला था। और इस प्रेम के मामले में एक सच्चे प्यार की जो कीमत मिली थी सोनिया को, वो बहुत ही दर्दनाक और भयावह थी। हर कोई ये सोचने पे मजबूर था कि आखिर सोनिया की गलती क्या थी। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका सपोर्ट बनाए रखें। और अगर वीडियो पसंद नहीं आते हैं तो प्लीज़ हमें सजेस्ट कीजिए कि वीडियो में क्या कुछ सुधारने की ज़रूरत है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दरअसल ये जो सच्ची घटना है वो शुरू होती है बिहार के दरभंगा से। वहाँ से एक परिवार जिसमें पति-पत्नी, 2 बेटियाँ और 1 बेटा होता है, वो सभी वहाँ से रुख करते हैं दिल्ली की ओर। ये सोचकर कि दिल्ली जाकर कुछ काम धंधा करेंगे ताकि मेरे परिवार की स्थिति अच्छी हो सके और हम सब एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। परिवार दिल्ली पहुँच जाता है। दिल्ली आकर सभी अपने-अपने काम तलाशना शुरू कर देते हैं। जो पिता होता है, मुखिया होता है घर का, वो एक टी स्टॉल ओपन कर लेता है। जो माँ होती है, वो घरों में जा-जा कर के काम करती थी। वहीं पर जो भाई होता है, वो ऑटो चलाता था। साथ ही जो एक बहन होती है, वो बड़ी बहन थी, उसकी शादी हो चुकी थी और बचती है अकेली सबसे छोटे घर की बेटी सोनिया। सोनिया की उम्र 20 साल के आसपास थी, देखने में भी खूबसूरत थी और सोनिया डिसाइड करती है कि वो अपना करियर सोशल मीडिया पर बनाएगी। आज का टाइम सोशल मीडिया का चल रहा है। काफ़ी सारे लोग इन्फ्लुएंसर बनकर काफ़ी सारा पैसा भी कमा रहे हैं और वो इसी फील्ड में काम करना चाहती थी। वो अपना काम शुरू कर देती है। इंस्टाग्राम पर लिप सिंक या फिर डांस कहें, काफ़ी सारे वो वीडियो शॉर्ट्स अपलोड करती है और धीरे-धीरे उसकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ने लग जाती है। और इस बात से सोनिया काफ़ी खुश थी, हमेशा खुश रहती थी। इसी बीच उसकी दोस्ती होती है एक भूत से। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हर किसी को ये सुनने में बहुत आश्चर्य लगा था और वो बहुत फक्र से अपने घर वालों को भी बताती है कि मुझे एक भूत से बात करना अच्छा लगता है। मैं भूत से बात करती हूँ और मैं उसे पसंद करने लग गई हूँ। हालाँकि घर वालों को ये बात ज़्यादा समझ में नहीं आती। थोड़े दिन तो घर वाले इसे लाइटली लेते हैं, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, थोड़े समय के बाद, कुछ महीने बीतने के बाद सोनिया अपने भाई, जिसका नाम मनीष होता है, उससे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे भूत ने प्रेग्नेंट कर दिया है। और जैसे ही ये बात सामने आती है, घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। घर वाले परेशान होकर अब सोनिया से सख्ती से पूछते हैं कि ये भूत है कौन? तो सोनिया कहती है कि वहीं 500 मीटर की दूरी पर एक घर था, जहाँ पर सलीम उर्फ संजू नाम का एक लड़का रहता था। उससे सोनिया को प्यार हो गया था और उन दोनों के बीच रिश्ते इतने आगे बढ़ चुके थे कि वो दोनों फिजिकल रिलेशन में आ चुके थे और साथ में सोनिया प्रेग्नेंट हो चुकी थी। हालांकि इस बात की भनक घर में पहले से किसी को भी नहीं थी, क्योंकि घर के सारे लोग काम पर चले जाते थे, घर में सिर्फ रहती थी सोनिया। अब सोनिया क्या करती है पीठ पीछे, ये किसी को भी नहीं पता था। हालांकि जब ये बात पता चलती है कि सोनिया प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो जो सोनिया के पेरेंट्स होते हैं, वो सलीम उर्फ संजू के घर भी जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि बच्चों की शादी करा देते हैं। लेकिन जो सलीम की माँ होती है,
वो स्ट्रिक्टली मना कर देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक हिंदू लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करूंगी। दरअसल बात ये थी कि सलीम का एक बड़ा भाई भी था, जो कि कुछ ही महीनों पहले उसकी भी शादी हुई थी और उसने भी एक हिंदू लड़की से ही शादी की थी। काफी बवाल था, परिवार में भी आक्रोश था, लेकिन उस समय पर परिवार वाले चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन जब सलीम की तरफ से ये बात चलती है, तो उस घर वाले साफ साफ मना करते हैं कि तू उस लड़की को छोड़ दे, तेरी शादी उससे हम नहीं कर सकते। और इस बात से सलीम भी एग्री कर जाता है। यानी एक तरफ जहां 1.5 साल पहले से इनका अफेयर चल रहा था, दोस्ती चल रही थी, प्यार चल रहा था, साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे, फिजिकल रिलेशन बना रहे थे, और वही सलीम आज अपनी माँ के कहने पर सोनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सोनिया थी कि वो सलीम से हद से ज़्यादा प्यार करती थी। सलीम उसको प्यार से बहुत समझाने की कोशिश करता है कि तुम ये अबॉर्शन करवा लो, शादी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। हालांकि सलीम अभी तक भी ये सोनिया को नहीं बता रहा था कि वो उससे खुद शादी भी नहीं करना चाहता, वो सिर्फ उसे यूज करना चाहता है। और सोनिया इन सब बातों से अनजान अपनी जिद पर अड़ी थी कि मैं शादी तो तुमसे ही करूंगी और मैं अबॉर्शन किसी भी कंडीशन में नहीं करवाऊंगी। और ऐसा करते करते लगभग सोनिया का 7 महीने की प्रेगनेंसी हो जाती है। घर वाले भी बहुत परेशान थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सोनिया की जिद के आगे वो भी हार चुके थे। हालांकि सोनिया घर के बाहर नहीं निकलती थी ताकि किसी की बदनामी ना हो, किसी को पता नहीं चले। सिर्फ ये बात घर के अंदर ही थी। वो अपना जो काम होता है, रील्स बनाना वगैरह, वो सब करती रहती है। साथ ही उसने जो अपने प्रेमी का नाम भूत बना रखा था, वो अपने इंस्टाग्राम पर भी हमेशा जिक्र करती रहती थी और वो बहुत खुश भी रहती थी क्योंकि उसे जरा सा अंदाजा नहीं था कि सलीम के दिमाग में क्या प्लान चल रहा है। 21 तारीख की बात है, 21 अक्टूबर को सलीम 21 अक्टूबर 2024 की ही बात है। सलीम उसे किसी बहाने से मिलने बुलाता है। सोनिया सुबह लगभग 5 बजे के आसपास, जिसकी माँ अभी अच्छे से नींद से जगी भी नहीं थी, अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि माँ, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, अभी थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। माँ आधी नींद में थी, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हाँ में सिर हिलाते हुए बेटी को जाने के लिए बोल दिया और बेटी घर से निकल जाती है। और जब काफी वक्त गुजर जाता है, बेटी घर नहीं पहुंचती है, तो परिवार वाले फोन करना शुरू करते हैं, लेकिन कहीं भी कुछ पता नहीं चलता। इस तरीके से जब नागलोई पुलिस स्टेशन होता है पास में, वहां पर कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है कि बेटी लापता है। और ऐसे मामलों में पुलिस ज़्यादा तेजी से कार्रवाई नहीं करती क्योंकि पुलिस को यही लगता है कि बेटी अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो। यही उसके परिवार को भी कहा जाता है कि आप 24 घंटे वेट करो, अगर आपकी बेटी नहीं आती है या कुछ पता नहीं चलता है तो हम एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्यवाही करेंगे। पूरा दिन गुजर जाता है, पूरी रात गुजर जाती है और दूसरा दिन निकल आता है, तब भी सोनिया का कुछ पता नहीं चलता। और तभी फिर से पुलिस स्टेशन जाता है परिवार और कहता है, साहब अभी तक हमारी बेटी नहीं लौटी है, आप प्लीज कुछ करो। और इस तरीके से कंप्लेन लिखी जाती है, छानबीन शुरू होती है। 2 से 3, 3 से दिन गुजर जाता है, यानी आ जाता है 24 अक्टूबर 2021। तभी मनीष के फोन पर अचानक, जो पश्चिमी एरिया होता है दिल्ली का, वहां से एक पुलिस स्टेशन से मनीष के नंबर पर कॉल आता है और कहा जाता है कि जितना जल्दी हो सके तुम इस वाले पुलिस स्टेशन आ जाओ। मनीष समझ नहीं पा रहा था कि उसने कंप्लेन तो नागलोई पुलिस स्टेशन में की है, लेकिन वो दूसरे पुलिस स्टेशन से उसे क्यों फोन आ रहा है। मनीष तुरंत वहां पहुंचता है और वहां जाकर देखता है कि वहां उसके इलाके में रहने वाला सलीम उर्फ संजू अपने एक दोस्त पंकज के साथ पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था। मनीष देखकर हैरान हो जाता है कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि मनीष ने कुछ ही घंटों पहले उन दोनों को नियरेस्ट पार्क में देखा था, जहां पर एक बिना नंबर की गाड़ी भी थी और उन दोनों के साथ एक और दोस्त भी बैठा हुआ था।
पुलिस कहती है कि शायद ये तुम्हारी बहन का दोस्त है और इसे तुम्हारी बहन के बारे में कुछ न कुछ पता ज़रूर है। और मनीष उससे पूछना शुरू करता है कि तुम मेरी बहन को कहाँ लेकर गए हो, कहाँ छुपा कर रखे हो, मुझे बताओ। क्योंकि मनीष को ये बात तो पता थी ही कि इसकी वजह से ही मेरी बहन प्रेग्नेंट हुई थी और अब ये शादी भी नहीं कर रहा है। मनीष भी अपने तरीके से जो भी पूछ सकता था उससे पूछता है, लेकिन सलीम कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता। और फिर पुलिस अपनी सख्ती पे आती है। हालांकि सलीम काफी तरीके से टालने की कोशिश करता है कि आ जाएगी सोनिया थोड़ी देर में, आप थोड़ा समय दीजिए। लेकिन वो दिन भी पूरा दिन गुजर जाता है, शाम का वक्त आ जाता है और जब शाम होती है तब पुलिस उसको रिमांड पर लेती है और उसके सख्ती से अपने तरीके से पूछना शुरू करती है और उसके बाद जाकर सलीम टूटता है और सच्चाई बताता है। सलीम कहता है कि उसके लिए सोनिया को ढूंढना है तो उसके लिए आप सबको मेरे साथ मदीना चलना पड़ेगा। और वहां से वो मदीना के लिए निकलते हैं। वहां जाकर मदीना के पास एक गांव लगता है, उस गांव में सलीम लेकर जाता है और वहां से निकलते हुए एक जगह पर रुकता है जहां पर अभी अभी एक ताजी मिट्टी एक दिख रही थी कि यहाँ पर गड्ढा किया गया है और अभी अभी ये ताजी मिट्टी एक दो दिन में ही डाली गई है। वहां जाकर खड़ा हो जाता है। अब सोनिया के घर वालों को ये पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बेटी अब जिंदा नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर हो गया मेरी बेटी के साथ। और जैसे ही वो कहता है कि इसके अंदर है तुम्हारी बेटी सोनिया, उसकी खुदाई शुरू होती है और लगभग 5 से 6 मीटर अंदर गड्ढे में सोनिया की लाश पड़ी हुई थी, उसको निकाला जाता है। और वो कहता है कि सोनिया मान नहीं रही थी अबॉर्शन कराने के लिए और इसीलिए हमने उसे मारने का प्लान बनाया, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं शादी करना नहीं चाहता था, मेरी माँ भी नहीं चाहती थी और सोनिया थी कि मुझे छोड़ना नहीं चाह रही थी। इसीलिए जब सुबह सवेरे सोनिया सलीम के बुलाने पर उसके पास आती है, सलीम उसको अपनी बाइक में बिठाकर इस जगह पर ले आता है। यहाँ पर वो अपने 3 दोस्तों के साथ शराब पीता है, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया था, वहाँ कोई आता जाता नहीं था। और शराब पीने के बाद वो अपने ही बच्चे की प्रेग्नेंट 7 महीने की लड़की को बहुत मारता है। तीनों लोग उसे बहुत ज्यादा मारते हैं, उसकी हड्डी पसली तोड़ देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात आई थी, उसकी कमर, उसकी पैर की हड्डियां, कई हड्डियां टूट चुकी थी। और जब पहले वो जी भर के मारते हैं, उसके बाद भी जब उन्हें लगता है कि ये शायद बच जाएगी तो गला घोटकर सोनिया की हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद वहीं पर भी अपने दोस्तों को बोलता है कि एक अच्छा गहरा गड्ढा खोदो और वहां पर इसको दफना दो, ताकि इसका कहीं भी कोई अता पता ही नहीं चले। और इस तरीके से सोनिया के सच्चे प्यार भूत ने सोनिया को मौत के गले उतार दिया। दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा सोचने की बात यह थी कि अगर सलीम उससे शादी नहीं कर सकता था, उसमें हिम्मत नहीं थी अपने परिवार के खिलाफ जाकर उससे शादी करने की, तो उससे प्यार ही नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अगर उसने प्यार किया था तो उसे ये निश्चय भी करना चाहिए था कि वो उसका साथ देगा। एक तरफ बेवकूफ सोनिया जो अपना सब कुछ लुटाती रही अपने प्यार के लिए कि ये मुझसे सच्चा प्यार करता है, और उसी प्यार करने वाले ने उसे दफना दिया। हालांकि सोनिया की कोई गलती नहीं थी, उसने तो सच्चा प्यार किया था। तो दोस्तों, इस सच्चे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, लेकिन आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, खास तौर से सभी बहन बेटियों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने परिवार के खिलाफ जाकर कोई भी ऐसा काम ना करें जिसका आपको इतने बुरे तरीके से खामियाजा भुगतना पड़े। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, जितना ज़्यादा हो सके अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।